देखिए दीदी भाई लोग, इस कहानी में इतना ना संकट भाई पर आया है और बहन उसको बचाई है। इसको सुनने से भी असर पड़ता है, सुनने वालों को कान में श्रवण पड़ने पर सब संकट से टल जाता है। भैया दूज का ये कहानी है। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया को एक लड़का और एक लड़की थी और उसके पति नहीं थे। लड़की का शादी कर दिए थे। कुछ दिन बीतने के बाद भाई दूज के पर्व आया था। उस दिन बोले कि माँ देखिए, मैं अपने बहन के यहाँ जाना चाहता हूँ। तो उसके माँ बोली कि बेटा, मैं तो इतना निर्धन गरीब हूँ, आज मेरे पास एक पैसा नहीं है, कैसे आप बहन के यहाँ जाइएगा और क्या लेकर जाइएगा। तो उसके भाई बोले ठीक है, मैं ऐसा ही बहन से मिलकर और बहन से भेंट कर कर मैं आ जाऊंगा। तो माँ से बोलकर उस लड़का ने आगे को बढ़ गए। बढ़ने का बाद क्या हुआ कि चलते चलते उसके आगे रास्ते में एक नदी मिला। नदी पर पहुंचा, जब तक उसमें से आवाज आने लगा, रुक जाइए, आज मैं आपका काल बोल रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ना है। नदी से आवाज आने लगा तो उसने बोला, लड़का ने, कि सुनिए माता, मैं अपने बहन से भेंट करके आऊंगा तो आप मुझे इस नदी में डुबा दीजिएगा। नदी ने अपना रास्ता दे दिए और रास्ता मिल गया। लड़का ने आगे को बढ़ गया। अब बढ़ते बढ़ते फिर आगे रास्ते में एक सरफ रास्ते पर मिला और उस सरफ ने बोला कि आज मैं आपको डस लूंगा। तो भाई ने बोला कि सुनिए, मैं अपने बहन से भेंट करने जा रहा हूँ, भेंट करके मैं उधर से लौटूंगा तो आप फिर मुझे डस लीजिएगा। तो भी नाग देवता ने आगे को रास्ता दे दिए। फिर आगे को बढ़ने लगा। बढ़ने के बाद क्या हुआ कि फिर आगे चला तो एक शेर भेटाया। शेर ने भी उस पर दहाड़ने लगा उसको खाने के लिए। तो वो लड़का ने बोला कि मैं अपने बहन से भेंट करने जा रहा हूँ, भेंट करके उधर से लौटूंगा तो आप मुझे खा लीजिएगा। तो आगे को उस फिर बढ़ गया, रास्ता दे दिया शेर ने और तीनों अपने अपने रास्ते पर अस्थिर से बैठ गए, इंतजार करने लगे लड़का को। तो लड़का जाकर अपने बहन के यहाँ पहुंचे और जाकर दुआरी पर खड़ा होकर अपने बहन को बुलाने लगे, दीदी दीदी देखो मैं आ गया हूँ। उनका दीदी चरखा चला रही थी और चरखा चलाने पर क्या हुआ कि सूता टूट गया। और सूता जब टूटा है तो नहीं बोला जाता है, उससे बोलने पर भाई पर संकट आता है। तो नहीं बोली और वहाँ बैठकर अपना ध्यान करने लगी, जब तक सूता फिर जुड़ गया। तब जुड़ गया तो निकली। जब तक उसका भाई फिर लौट रहा था तो बहन गेट पर आकर निकली और देखने लगी तो भाई कुछ दूर बढ़ गया था फिर लौटने के लिए। तो बोली कि भैया भैया सुनिए, मैं आ गए, आकर मिलिए और बैठिए। तो उसका भाई बहन गया और अपना भेंट मुलाकात किया, बैठा, बातचीत करने लगा। तो बहन ने बोली कि भैया आपके लिए कुछ मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो गई और भोली भाली बहन थी, जाकर पड़ोसन से पूछने गई कि जल्दीबाजी में कैसे कोई आता है तो खाना बनेगा, तो उसके बारे में बताइए। पड़ोसन सही से नहीं बताई और गलत बता दी कि तेल से चौका लगा दीजिए और घी में चावल को डाल दीजिए, जल्दी से हो जाएगा। अब तो तेल से लिपने पर तो सूखबे नहीं किया और घी में चावल तो और भुजा गया, सीझा भी नहीं। तब आकर और बोलने लगी कि ये तो सीझे नहीं रहा है। तो उसका भाई बोला, देखिए चावल घी में भून जाता है और पानी से लिपने पर जल्दी सूखता है, दूध में डाला जाएगा चावल तो जल्दी से सीझ जाएगा। गलती बता दिया है आपको पड़ोसन ने, आप भोली भाली है। तब जाकर वो पानी से लिप कर दूध में चावल डाल दी। डालने के बाद जब जल्दी हो गया अपने भाई को जिमा दी। जिमाने के बाद क्या हुआ कि जिमाने के बाद गेहूं लेकर पीसने लगी, पीस कर उसको लड्डू बनाने लगी। अब वो नहीं देखी उसी में सरफ पिसा गया। आटा का लड्डू बनाकर अपने भाई को दे दी ले जाने के लिए कि रास्ता में खाइएगा। अब क्या हुआ कि और रख ली अपने बच्चों के लिए। अब पोटली बनाकर भाई को दे दिए। भाई अपने को रास्ते में फिर चल दिए, फिर अपने घर मायके लौट रहे थे और फिर अपना ही लड्डू अपने बच्चों को खाने के लिए लड्डू देने गई तो वो लड्डू हरा हो गया था विष से।
नाक के बीच से वो लड्डू हरा हो गया था। तब जाकर बहन ने अब देखिए यही लड्डू मैं अपने भाई के दिए हैं, भाई खा लेगा तो मर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि लड्डू पूरा लेकर गड्ढा खोन कर गाड़ दी। गाड़ देने के बाद वहां से निकल पड़ी अपने भाई को खोजने। अब जल्दी में गई और जब तक उसका भाई एक पेड़ के नीचे उस पर लड्डू को रख दी थी, पोटली को आराम कर रहे थे, पोटली को रख दिए थे और आराम कर रहे थे। तो उसके बाद बहन ने जाकर जल्दी में पूछा तो भाई बोला कि लड्डू आपका वही पोटली में रखा हुआ है। बहन बोली कि देखिए सर्प का विष है। तो निकाल कर पोटली को बिक दी। जब तक वो दोनों भाई बहन पेड़ के नीचे बातचीत कर रहे थे तो बहन को प्यास लगा। अब बहन वहां से उठकर एक नदी सरोवर के पास गया और जाने के बाद क्या हुआ कि अब वहां गई। जब तक वहां नदी के पास एक दाता बैठी थी लेडीज, और बोल रही थी कि एक भाई है एक बहन है, उस पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ग्रह है कि रास्ते में उसके लिए एक शेर और एक सर्प इंतजार कर रहा है डसने के लिए, खाने के लिए। और नदी बोल रही कि मैं उसको आएगा तो इसमें डुबो देंगे। उसका बहन समझ गई तो अपने घर आकर एक डब्बा में दूध ली, एक डब्बा में मांस का टुकड़ा ली, वो लाल ओढ़नी एक पोलोथीन में रख कर तीनों सामान को लेकर चल दी। चलने के बाद अब भाई बहन अब रास्ता में चलने लगे। चलने के बाद जब शेर भेटाया तो शेर को मांस का टुकड़ा दे दिया। जब खाने इसको उसके भाई के झपटा तो मांस का टुकड़ा दे दिया। मांस का टुकड़ा जब तक खाने लगा तब तक उसका रास्ता फिर मिल गया। फिर रास्ता दौड़ कर चलने लगा। चलने के बाद फिर बीच में नाग देवता वहां पर बैठा था, उसको डसने चला। तब वहां उसका बहन कचौड़ा में दूध निकाल कर डब्बा से और नाग के आगे रख दी तो नाग नहीं डसा और दूध पी कर उसका रास्ता दे दिया। फिर वहां से चला। तो चलने के बाद क्या हुआ कि नदी बोलने लगी कि अब आ गए ना, अब आज आपको मैं डुबो देंगे। तब जाकर उसकी बहन ने जो चुंदरी ओढ़नी लाई थी वो ओढ़नी गंगा मैया को ओढ़ा दी, बस वो माफ कर दी। उसका रास्ता फिर वहां से मिल गया और दोनों भाई बहन वहां से चल पड़े। अपने घर आए। आने के बाद अपने घर कुछ दिन रहने लगे। रहने के बाद जब उसका भाई का जब देख देखाई होने लगा, संबंध शादी संबंध होने लगा, तो आया तो बहन गाली देने लगी। वो दाता सिखाई थी कि जब आपके भाई पर संकट आएगा तो तुम गाली देना। तब वहाँ जब भाई का शादी संबंध होने लगा तो उसकी बहन ने उसको गाली देने लगा, बकने लगा। अब कोई को समझ नहीं आता था कि काहे को गाली बक रही है। ना माँ समझती थी या ना जो दूगो पाहुन आया था वो समझता था। तो माँ बोलती थी कि कलही है, ये है, वो तो नहीं समझ रही थी। तब बोल रही थी कि भाई का थी अगुवाई नहीं होगा, मेरा अगुवाई होगा। तो कोई बतवे नहीं समझ रहा था कि क्या बोल रही है। तब जाकर जब वहाँ अगुवाई होने लगा, जब छेका उका फलदान का सब सजावट वजावट होने लगा, उसके बाद वहाँ आग उठ गया। अब आग उठने के बाद जब ये गाली देने लगी, फिर देने के बाद इसके बहन के कृपा से वो आग फिर बुझ गया। तब सबके समझ में आने लगा कि क्या चीज है कि ऐसे हो रहा है। तब जाकर फिर अब उसके बाद फिर उसका शादी संबंध के लिए बाराती उराती सजने लगा, सब होने लगा, बारात गया। तभी उसके बाद ही बोली कि शादी नहीं होगा, मेरा शादी होगा। एक इसका बहन बोलने लगी। तब सब लोग इनके बात पर सब अथी होने लगा कि काहे इस तरह से बोल रही है, क्या बात है। तब जाकर जब शादी का सब अथी होने लगा बाराती का, तब बोलने लगी कि आगे के दरवाजा से शादी नहीं होगा, पीछे के दरवाजा से जाया जाएगा, लड़का को ले जाइए। तब लोग उनका बात माने। जब तक ले जा रहे थे तो उसके बाद आगे का गेट का दरवाजा अपने आप टूट कर गिर गया। तब सब लोग समझ गया कि ये बहन काली है, कलही है, लेकिन कुछ जान रही है और कुछ रक्षा के लिए कर रही है, इसी से ही सब में बोल रही है। शादी संपन्न हो गया भाई का शादी संपन्न हो गया। तब उसके बाद बोला कि
कोबर घर में भाई के हम सोएंगे। तब लोग सब बाराती जो आया हुआ था पाहुन उन, तो वो बोला कि अच्छा ठीक है, बात मानिए, आप भी सोइए, इनको भी सुलाइए, एक बिछान पर इनको, और पर्दा है उसमें बीचे बीचे डाल दीजिए। पर्दा डाल दिया लोग उसके कोहबर में, और भाई एक तरफ और बहन एक तरफ, और दुल्हन सो गई। सोने के बाद जब रात को जब नाग आया तो ये बहन जगी हुई थी। जगने के बाद क्या हुआ कि नाग को देखी तो एगो टोकरी से वो नाग को ढक दिए। अब ढकने के बाद नाग को ढक दिए, तब अब भोर हो गया। भोर होने के बाद उसकी माँ बोली कि अब सब पाहुन लोग को, जब तक इस कलही सोई है तब तक सब पाहुन को हम विदा कर दें। तब सोई हुई थी उसकी लड़का का बहन, जब तक माँ उठकर सब पाहुन को खातिर बातिर किए और करने के बाद विदा कर दिए। विदा करने के बाद अब बहन उठी, तब देखी कि कोई पाहुन नहीं है, तब जाकर कहने लगी कि सब गेस्ट लोग कहाँ पे है। तो माँ बोले कि सब अपने अपने घर चल गया। तो मेरे नहीं रहने पर कैसे विदा कर दिए, सब किसी को बुलाइए। अब उसको बात तो मानना ही था, इसलिए कि काल को टाल रही थी, तो सबको फिर से बुलाई। बुलाने के बाद क्या हुआ कि सबके सामने इसको आशीर्वाद दी, भाई को टीका की और सब संकट से मुक्त की। भाई को वरदान दिया कि आज के दिन जो भाई को बहन शराबती है, गाली देती है, तो भाई के लिए आशीर्वाद होता है। और बोली कि पल्ला में बच्चा और चूल्हा पर दूध, पल्ला में पूत छोड़कर हम आए हैं इस भाई को रक्षा करने के लिए, इसी के कारण मैं इतना हम किए हैं। अब ये सब कहने सुनने के बाद सब पाहुन लोग समझ गए। समझने के बाद वो अपना घर चल गए। चलने के बाद ही अपना घर गई। उसी दिन से ही कहानी हुआ। और बहन उस दिन शराबती है, मतलब हुआ कि गाली पड़ती है तो भाई के लिए आशीर्वाद होता है, भाई का आयु बढ़ता है, लंबी आयु होता है। भाई बहन दोनों मिलकर जमुना जी में नहाता है लोग, तो वरदान मिला है। इसी पर भैया दूज का लोग अथी मनाता है। हर हर